हेलो दोस्तों, वेलकम टू दोस्तों। आज समान हिंदी के 20 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक भाषा से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक भाषा से क्या तात्पर्य है, तो हमारा ऑप्शन हैं, ए कंप्यूटर की भाषा, बी मानव द्वारा स्वाभाविक रूप से बोली जाने वाली भाषा, सी सांकेतिक भाषा, डी कृत्रिम भाषा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का बी, मानव द्वारा स्वाभाविक रूप से बोली जाने वाली भाषा प्राकृतिक भाषा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है, ए उत्थान, बी रोपण, सी उत्कर्ष, डी अवनति। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का बी रोपण। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन हैं, ए द्रविड़, बी ऑस्ट्रिक, सी इंडो आर्यन, डी सेमेटिक। तो तीसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कौन सी है। ऑप्शंस ए गुरुमुखी, बी रोमन, सी देवनागरी, डी फारसी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का सी देवनागरी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पांचवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं। ऑप्शंस ए 10, बी 11, सी 13, डी 14। पांचवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 11। दोस्तों, कुल स्वर 11 हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शंस ए का, बी मा, सी त्र, डी र। तो हमारा छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी त्र। संयुक्त व्यंजन त्रा है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए शब्द, बी वाक्य, सी ध्वनि, डी अक्षर। तो सातवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ध्वनि। दोस्तों, ये इससे पहले कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमारा सही उत्तर है ध्वनि। दोस्तों, हम हर दिन की क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, जो कि आपके कांस्टेबल, होमगार्ड सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए होते हैं लगभग वही प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा का लिखित रूप क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए बोली, बी लिपि, सी व्याकरण, डी शब्दावली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आठवें प्रश्न का हो जाएगा बी लिपि। भाषा को लिखित रूप में लिपि कहते हैं। भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साहित्य, बी भाषा विज्ञान, सी व्याकरण, डी लिप्यंतरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लिप्यंतरण। तो जो हमारा सही उत्तर है 10वें प्रश्न का वो है बी भाषा विज्ञान। भाषा के अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किस भाषा से आए हैं। ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। 11वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी संस्कृत। दोस्तों, जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं। अगला प्रश्न है, आग किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12वें प्रश्न का वो है बी तद्भव। अगला प्रश्न है, राम स्कूल जाता है यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी आज्ञावाचक, सी विधानवाचक और डी विस्मयबोधक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13वें प्रश्न का सी विधानवाचक। अगला प्रश्न है, भाषा का मौखिक रूप क्या है। ऑप्शन ए लिपि, बी बोली, सी व्याकरण, डी शब्द। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी बोली। भाषा का जो मौखिक रूप है बोली कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले भी कई क्लास हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मुफ्त पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ हर दिन की मुफ्त में पीडीएफ मिलती है। अगला प्रश्न है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं। दोस्तों, तो ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। तो आप सभी जानते हैं जो संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो हैं 22। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन विदेशी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, बी भोजपुरी, सी अंग्रेजी, डी अवधी। तो 16वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी अंग्रेजी। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। अगला प्रश्न है व्याकरण का संबंध किससे है? ए अर्थ से, बी नियम, सी इतिहास और डी लिपि। 17वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नियम। व्याकरण का संबंध नियम से है। अगला प्रश्न हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अगस्त को, बी 15 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी 14 सितंबर। अगला प्रश्न है भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, बी संप्रेषण, सी लेखन, डी अध्ययन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 19वें प्रश्न का बी संप्रेषण। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए आशा, बी अंधकार, सी अंगरक्षक, डी अचरज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी अचरज। अतस्सम आश्चर्य, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।